ख़ुसूसी तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं आर्टिस्ट सैफी सोमरो। उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सैफी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जब आपको मालूम हुआ कि आपकी चोरी शुदा पेंटिंग्स एक टीवी ड्रामे में दिखाई गई हैं, तो जो पहले आपके तासुरात सबसे पहले थे वो क्या थे? तब सर जैसे ही मैंने वो सीन देखा, सबसे पहले तो मैं हैरान हो गया, मुझे शॉक सा लग गया। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इतने बड़े जो ट्रेंडिंग पे ड्रामा चल रहा है, उसके अंदर मेरी पेंटिंग्स दिखाई गई। फिलहाल तो मैं बहुत खुशी से झूम रहा था। उसके बाद दुख बहुत हुआ, वो इसलिए क्योंकि फ्रेड हॉल वालों ने कहा था कि आपकी पेंटिंग्स गुम हो गई है। हालांकि वो गुम नहीं हुई थी, उनके पास पड़ी हुई थी। उन्होंने मुझसे धोखा किया था, उन्होंने मुझसे फरार किया था। उनका तो अभी हमें पता लग रहा है कि जब भी कोई एग्जीबिशन के लिए जाता है ना, तो अच्छी अच्छी पेंटिंग्स जितनी भी होती है ना, तो वो क्या करते हैं, उनको गुम करते थे। ऊपर एक उनका वेयर हाउस बना हुआ है, उधर उनका सारा वो माल पड़ा हुआ है, पेंटिंग्स वगैरह जितनी थी ना। जी। तो वो सिर्फ शूटिंग और ड्रामा और इवेंट्स और बड़े बड़े कैफे उनमें यूज होती है। हालांकि उस वेयर हाउस में किसी को भी इजाजत नहीं होती जाने की। ठीक है। तो सैफी साहब, 2017 में जब ये वाकया पेश आया था, आपकी पेंटिंग्स नुमाइश के बाद वापस नहीं की गई थी, आपको चोरी का बता दिया गया था, उस वक्त आपने क्या इकदाम किए थे? कोई कानूनी चाराजोई की थी? कोई रिपोर्ट दर्ज कराई थी? नहीं सर, मैंने कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि मैं उस टाइम मार्केट में, मेरा नया पहला कदम था, फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। जैसे ही निकला मार्केट में, पहली एग्जीबिशन थी, मुझे इस बातों का कुछ पता भी नहीं था। क्योंकि कुछ दोस्त बता रहे थे कि वाकई हमारी पेंटिंग भी गुम हो रही थी और फलाना फलाना गैलरी में हमने भी दी थी, उधर से भी गुम हो रही थी। तो मेरा दिल उधर से टूट गया। तो मैंने कोई आवाज नहीं उठाई। उन्होंने कहा था कि आपके साथ 2-3 और भी आर्टिस्ट है जिनकी पेंटिंग गुम है। तो ये भी मैंने सोचा कि जब वो आवाज नहीं उठा रहे, तो मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। उस ठीक वजह है। से मैंने वो उस पेंटिंग से हाथ उठाया। जी। ठीक है। अच्छा, आपको अभी क्या लग रहा है, अभी जो इनिशियल डिटेल्स हैं या कुछ फाइंडिंग्स अगर सामने आई हों, कि ये मामला किसी मुनज़्ज़म तरीके से हुआ है या फिर सिर्फ एक इत्तफाकिया हादसा है कि आपकी पेंटिंग्स वहां से कोई और ले गया और फिर वो ड्रामे में आ गई? सर वो तो अभी कह रहे हैं शायद किसी थर्ड पार्टी से हमें पता लगा है। उन्होंने डायरेक्ट तो मुझसे रब्ता नहीं किया, फिर हाल वालों ने। तो किसी थर्ड पार्टी से पता लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमने ड्रामा में पेंटिंग नहीं दी। तो अगर नहीं दी, तो ये इतना बड़ा ड्रामा में आया है जो अभी मिलियंस में ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो वो कैसे आया है? ठीक है। तो आपका इस हवाले से क्या अंदाजा है कि आपकी पेंटिंग्स, जैसे कि आपने कहा कि फ्रेयर हॉल में वो नुमाइश वहां पर हुई थी, आपको क्या लग रहा है इस नुमाइश के दौरान सिक्योरिटी में कोई कमी थी या फिर ये इंतजामिया की ही मिली भगत है कि जो भी नए आर्टिस्ट आते हैं, जो अच्छी पेंटिंग्स उन्हें लगती हैं, उनको एक कोने में दबा दिया जाता है? सर इंतजामिया की माशाल्लाह मिली भगत है। ये कोई सिक्योरिटी वगैरह का कुछ नहीं था। उनको जो पेंटिंग्स अच्छी लगती है, जो समझते हैं इसमें कुछ चार पैसे आएंगे, तो उस पेंटिंग को क्या करते हैं, ये साइड कर देते। साइड करके फिर कहते हैं यार माजरत है, आपकी पेंटिंग गुम हो गई। उनको पता है ये नए बंदे अभी आए हैं मार्केट में, तो उनके साथ ये सलूक किया जाता है। जो सीनियर समर टीचर है या आर्टिस्ट है, तो उनके साथ नहीं होता, क्योंकि उनको पता है ये माशाल्लाह हमारे भी उस्ताद है ये। ठीक है। अच्छा सैफी, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि 7 से 8 साल गुजर चुके हैं इस वाक़े को, यकीनी तौर पर आपका एक आर्ट वर्क है, आपको तो वो याद रहेगा कि ये मेरा ही काम है। उस वक्त कितनी पेंटिंग्स आपने, जो टोटल थी वो नुमाइश में आपने वहां पर लगाई थी, और कितनी कोई आपको वापस भी मिली थी या सबका ही कह दिया गया था कि वो गायब हो गई हैं? नहीं सर, ये मेरी जो यूनिवर्सिटी का थीसिस वर्क है ना, मैंने तकरीबन 16-17 जो पेंटिंग मैंने बनाई थी अपनी यूनिवर्सिटी में। अपनी यूनिवर्सिटी की एक अपनी गैलरी है, आर्ट एंड सॉरी बेनजीर आर्ट गैलरी के नाम से। तो मेरी थीसिस वहां डिस्प्ले हुई थी। उसमें से मैंने 2 पेंटिंग सिर्फ मैं निकाली थी। बकाया जो बकाया पेंटिंग थी वो मेरे पास थी, और उसमें से मैंने कुछ सेल की थी, जैसे सोशल सॉरी कमर्शियल में। तो ठीक वो है। 2 पेंटिंग मैंने उठाकर हॉल में भेजी थी। वहां उस 2 की एग्जीबिशन मैंने की थी। बकाया जो है मैंने खुद अपने जिम्मे से वो सेल की थी, और कुछ मेरे पास पड़ी भी है। ठीक है। अच्छा सैफी, हमने ये तो देखा है कि आर्ट की जो कीमत है हम उसका तो तयन किसी सूरत भी नहीं कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी पेंटिंग्स हैं जो कि हमारे वहमो गुमान में नहीं होती, जो कि मिलियन डॉलर्स में भी बिक जाती हैं। बट अगर एक एस्टिमेटेड कॉस्ट भी मैं पूछूं कि आपका ये आर्ट वर्क कितने का सेल हो सकता था, किसी ने इससे कितने पैसे कमा लिए हो, उसका भी कोई अंदाजा है आपको? सर जिस टाइम मैंने ये पेंटिंग उस समय पार्टिसिपेट के लिए दी थी, तो उस टाइम इसकी रकम बिल्कुल कम थी, तकरीबन इसकी 50 के साथ लगभग थी। तो अब इसकी जो डिमांड आ रही है इस पेंटिंग की ना, तो अब इसकी कोई कीमत नहीं है।
और ठीक है। इन्होंने जितना इस पे क्रेडिट कमाया है ना, एक ड्रामे में तो नजर आई है और एक कैफे में नजर आई है, उसके भी प्रूफ आ चुके हैं। मैं भी इन्होंने किसी और ड्रामा में भी इस्तेमाल की हूँ, या फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने भी इस्तेमाल की हूँ, या किसी बड़े बड़े इवेंट्स में इस्तेमाल की है, उधर से भी इन्होंने क्रेडिट कमाया। पता नहीं कितने कमा चुके, ये मुझे अंदाजा नहीं है। ठीक है। अच्छा, सूबाई हुकूमत की जानिब से भी हम देख रहे हैं कि 2 रुकनी इंक्वायरी कमेटी भी इस हवाले से बनाई गई है। इस हवाले से आपकी तवक्कुआत क्या हैं? अभी तक आपसे किसने राब्ता किया है? तो वो नोटिस निकाला गया है। फिलहाल डीजी साहब भी एक मतलब राब्ता कर चुके हैं, डीजी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से और डीजी कल्चर डिपार्टमेंट से राब्ता कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा था कि फ्राइडे तक जो हमने कोई ना कोई रिजल्ट निकालना है। तो अभी फ्राइडे का इंतजार करें, देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह एक दिन बचा है बाकी। ठीक है। और ये तो हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो कैंपेन है वो तो काफ़ी की जा रही है, डेली सोशल मीडिया पर इस हवाले से बात हो रही है, लोग भी आपके साथ बड़े सपोर्टिव हैं। आपको कोई मैसेजेस, कॉल्स वगैरह रिसीव हो रही हैं लोगों की तरफ से जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं? जी जी, माशाल्लाह। पहले तो मेरे अपने सिटी के बहुत सपोर्ट थी, फिर पूरी सिंध की माशाल्लाह सपोर्ट थी, अब तो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान की सपोर्ट है। और बिल्कुल मुझे मैसेजेस कॉल्स बहुत आ रही है। मैं तो किसी को रिस्पॉन्ड कर पा रहा हूँ, किसी को नहीं दे पा रहा, क्योंकि ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, ज्यादा कॉल्स आ रही हैं। तो जी। कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सका उनको रिस्पॉन्ड कर दे रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, आपको अभी क्या उम्मीद लग रही है कि पेंटिंग्स वापस मिल सकेंगी, जो भी तमाम सिनेरियो इस वक्त हुआ है? मैं बिल्कुल मैं अपनी पेंटिंग तो वापस लूंगा। अगर ना दी उन्होंने पेंटिंग मुझे वापस, मैं कानूनी रास्ता अख्तियार करूंगा। और फिलहाल तो मैं सोशल मीडिया का पावर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ना ही कोई मैंने कोई वकील किया है, ना ही कोई मैंने कोई रिपोर्ट की है पुलिस में, ना ही कोई ऐसा कोई लीगल नोटिस भेजा है। सोशल मीडिया का पावर इस्तेमाल करते हुए मैं उन तक ये पहुंचा हूं। अगर इस बातों में नहीं आते तो मैं इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई भी करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा सैफी, हमने आमतौर पर देखा है कि फनकारों के लिए जो ऐसे वाकयात हैं वो खास तौर पर बड़े सदमे का बाइस भी होते हैं। आप इस चोरी के वाकये को फनकारों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कैसे देखते हैं, क्योंकि इस पर हमारे यहाँ बात नहीं इस तरह से की जाती? सर, ये अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। जैसे उस टाइम तो मुझे पता नहीं था जिस दिन मैंने पेंटिंग छोड़ी थी, क्योंकि मैं एक नया मार्केट में आया था। जब अब मैंने 7 साल के बाद वो पेंटिंग अपने एक ड्रामा सीरियल के अंदर देखी, तो एक तो मुझे धचका सा लगा कि ये मेरी पेंटिंग के ऊपर ये कमा रहे हैं इतने लाखों करोड़ रुपए। तो उसके बाद जब मैंने हक के लिए अपनी आवाज उठाई, तो माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान मेरे साथ खड़ा हुआ है। और मैं आने वाले जो भी आर्टिस्ट थे ना, छोटे बड़े जितने भी आर्टिस्ट थे, मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि अपनी पेंटिंग्स या कोई भी आर्ट वर्क या क्राफ्ट वर्क खोता है या गुम होता है तो उसके लिए बिल्कुल आवाज उठाएं। सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और अच्छा रिस्पॉन्स देती है, बिल्कुल हमारा साथ देती है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आपके साथ ये वाकया पेश आया है, हम फेयर हॉल की बात कर रहे हैं, बहुत नुमाया वो एक जगह है, बड़ा नाम रखती है, जहां पर तमाम बड़े से लेकर जितने भी छोटे आर्टिस्ट हैं उनका काम वहां पर डिस्प्ले किया जाता है। आप ये उम्मीद रखते थे कि वहां से ऐसी हरकत हो सकती है?